इंडिया एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा घनिष्ठ आबादी है। अगर एरिया के हिसाब से देखें, चाइना तो हम कह देते हैं कि जिसमें ज्यादा आबादी है, लेकिन उसका एरिया भारत से काफी बड़ा है। अगर उसके हिसाब से देखें तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा घनिष्ठ आबादी है। उसका कारण क्या है? दैट द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। शुरू से ही, जब से आप पुराने समय में देखोगे, दीज रीजन्स आर रियली फर्टाइल, सबसे ज्यादा हैबिटेबल और सबसे ज्यादा रहने के लिए जो एरियाज बने हुए हैं नेचुरली, दैट इज द इंडिया। इसी कारण इस एरिया में इतनी नदियां बहती हैं कि ये हर एक के लिए, रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। एवरीवन नोज दैट वी गॉट सेपरेटेड, कि हम सेपरेट हुए थे जब पेंजिया से अलग हुए, एंड वी केम एंड स्ट्राइक द चाइना। और चाइना से लगने के बाद हमारे पास यहां पर एक पर्वत श्रृंखला क्रिएट हुई। दिस पर्वत श्रृंखला इज कॉल्ड द हिमालयास। इस हिमालय ने हमारे देश को एक ऐसी जगह पर मौजूद कर दिया जहां पर पूरा साल बारिश होती। इन बारिशों के कारण पूरा साल इस देश में नदियां बहती हैं, और बारिश होती मींस बहुत से एरियाज हैं जहां साल में कहीं ना कहीं भारत में बारिश होती ही है, और उस कारण पूरे भारत में नदियां बहती हैं। नदियों के कारण यहाँ का एरिया इतना फर्टाइल है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा घनिष्ठ आबादी पाई जाती है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेईई क्लासेस। जेईई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का विषय हमारा क्या होगा? नदियां, और देश में बह रही मेन नदियों के बारे में हम वार्तालाप करेंगे। लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडिया में मोस्टली दो रिवर सिस्टम पाए जाते हैं। दो रिवर सिस्टम मींस वन इज द हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम को समझने के लिए ये डायग्राम बनी है। यहां से जो मेरी पिंक लाइन के पास से पर्वत श्रृंखला फ्लो हो रही है, दिस इज द हिमालयस। ये सारी हिमालयस है, और इन हिमालयस के बिल्कुल नीचे में एक और पर्वत श्रृंखला फ्लो होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द कंचनजंगा रेंजेस। इनके नीचे एक और श्रृंखला फ्लो होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द शिवालिक रेंजेस। अगर हम इन चीजों को तीन हिस्सों में बांट दें तो तीन श्रृंखलाएं हैं जो हमारे नॉर्थर्न रीजन, नॉर्दर्न, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पूरा साल पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। इन्हीं रीजन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इन द हिमालय रीजन, कि हिमालय रीजन में कौन कौन सी रिवर्स निकलती है। एंड द सेकंड पार्ट फॉर दिस सेशन इज दैट कि हिमालय के आगे और कौन सा रीजन है, दैट इज द पेनिसुलर रीजन। पेनिसुलर रीजन में वो रिवर्स आती हैं जो पूरा साल फ्लो नहीं करती, मींस वो बर्फ से पैदा हुई रिवर्स नहीं होती हैं। वो मोस्टली डिपेंड करती हैं बारिश पे। दे डिपेंड ऑन द रेन। ये रेन पर डिपेंड करेंगी, और मोस्टली जो हमारा साउथ वाला एरिया है वो रेन पर ही डिपेंड करता है। साउथ से कुछ नदियां हैं जो हमारे नॉर्दर्न एरिया और सेंट्रल जोन में फ्लो करती हैं। तो हमारा जो साउथ वाला रीजन है उस एरिया से ये फ्लो करती है। इन सबको समझने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के मैप के अनुसार कौन से रीजन्स में कौन कौन सी जो नदियां हैं वो फ्लो करती हैं। लेट्स कम टू द मैप ऑफ द इंडिया। इन द इंडियन मैप हम अगर यहाँ पे देखें तो मैं कुछ मेन माउंटेन रेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगा, सो कि हमें एक व्यू क्लियर हो जाए कि कौन सा होता है। हमने हिमालय अभी डिस्कस किया, तो आप ये हिमालय की तीनों चीजों को याद रखिए। उसके अलावा इंडिया में कौन सी है? ये जो हमारी ब्लू लाइन मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस होल इज अ वेस्टर्न घाट। थोड़ा सा यहाँ साइड से हो गया, तो जस्ट कंसिडर दिस लाइन। ये सारा है वेस्टर्न घाट। इसके साथ ही में हम एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द ईस्टर्न घाट्स। जब कहते हैं ना कि किसी चीज, दो चीजों का कोलाइड होता है, आपस में मींस जुड़ती हैं, जब स्ट्राइक करती हैं, ऐसे इंडिया जब स्ट्राइक किया था तो उसकी बैक साइड जो कोलैप्स हुई थी, उसने ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट को पैदा किया। और यहाँ पर है नर्मदा पर्वत श्रृंखला। दिस नर्मदा इज यू में कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें से बहुत सी नदियां पैदा होती हैं जो मध्य प्रदेश को पानी पहुंचाती हैं। और यहां पर है कुदरती एक और डिवाइडर, दैट इज द सतपुरा। इसके बाद अगर हम कुछ और चीज करें, यहां से कुछ अरावली रेंजेस चलती हैं जो दिल्ली तक फ्लो करती हैं इस साइड पे। यहां पर हमारा जो मेन सेक्शन और डेवलप होता है, दिस इज द लक्षद्वीप। ये सारा अरेबियन सी है, ये पाक स्टेट है, ये बे ऑफ बंगाल है। कहां कौन सी नदी आ रही है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं, और जोन वाइज इन चीजों को समझते हैं। पहले नॉर्थ जोन में कौन सी नदियां आती हैं, और फिर सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न। पेनिसुलर रीजन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिस नदी की बात करेंगे उस नदी का नाम है इंडस।
सिंधु, जिसके नाम पर हमारे भारत देश का नाम भी है। सिंधु नदी भारत के इस एरिया से फ्लो करती है, द अपर रीजन, और ये नदी भारत के उन इलाकों में से दर्शाती हुई जाती है जो कुछ इस वक्त कहां पर है, पाकिस्तान में है, और यहां से इंडस निकलती है, यहां से फ्लो होकर पाकिस्तान को चली जाती है। दिस वाज द एंट्री गेट ऑफ इंडिया। बहुत से जो राजे महाराजे जिन्होंने भारत देश पर अटैक किया, आक्रमण किया, दे मोस्टली केम फ्रॉम दिस पार्ट, और उनको रास्ते में सबसे पहले सिंधु, और फिर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण पंजाब में, जिसके आधार पर पंजाब का नाम पड़ा हुआ है, 5 नदियां जो कि एक क्रमवार तरीके में हम आप याद करेंगे, सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब एंड झेलम। जी, सबसे पहले हम गिनेंगे यहां पर सतलुज, फिर उसके बाद ब्यास, फिर रावी, फिर चनाब, फिर झेलम। ये नदियां यहां से फ्लो होकर आपस में ऐड होती हैं। यहां पर है हरी के पत्तन, द वेटलैंड ऑफ पंजाब, फिर यहां ये इकट्ठी हो जाएंगे और ये भी यहां से इकट्ठी हो जाएगी इंडस में मिलके, सॉरी झेलम आ जाएगी, पहले बनेगा पंजनाद, पंजनाद के बाद जब इंडस फ्लो करेगी आगे को, तो यहाँ हमारा जो रीजन बनेगा इसे कहते हैं सप्ता, मतलब यहाँ 7 नदियां इकट्ठी होती हैं, यहाँ 5 नदियां इकट्ठी होती हैं, और यहाँ ऊपर से इंडस फ्लो करती हुई आती है। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये पहले सारे का सारा, आई विल ड्रा विद द ब्लैक पेन टू आइडेंटिफाई, दिस ऑल वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा था। और पुराने काल में क्योंकि 7 नदियां, एक सरस्वती नदी यहाँ से फ्लो हो रही थी, तो उसके कारण इसका नाम जो है वो सप्त सिंधु भी पड़ा हुआ था, 7 नदियों के कारण, वैदिक पीरियड्स के दौरान। फिर पंजनाद, 5 दरियाओं की धरती का भी नाम पड़ा, जिसके कारण हम इसको पंजाब के रूप से जानते हैं। तो ये हमारी नॉर्थ की जो है वो 5 नदियां हैं, इनके बारे में थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं, याद करने का तरीका भी डिस्कस कर लेने हैं। एंड इन दिस वे आप याद कैसे रख सकते हैं, आप इनको सीरियल ऑर्डर में याद रखिए। दैट सीरियल ऑर्डर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिमेंबर कि कौन से नदी किसके बाद आती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद सिंध, इंडस। इंडस पाकिस्तान में फ्लो करती है काफी ज्यादा मात्रा में, बट इट स्टिल फ्लोज इन इंडिया। और यहां पर है जो हमारी पोंगसोंग लेक, दिस पोंगसोंग लेक, जो पोंगसोंग लेक थी, जहां पर रिसेंटली अगर जो कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस रीजन, एंड दिस रीजन जो यहाँ पर इंडिया में शो नहीं हो रहा है, दिस इज एक्साइसिन विच इज विद चाइना, एंड दिस इज पीओके विच इज विद पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसे हम गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, और ये हमारा पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का रीजन बोला जाता है। ठीक है जी, सो ये हमारी नॉर्थ की जो मेन नदियां उसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद थोड़ा सा सेंट्रल जोन में चलते हैं, एंड इन दिस सेंट्रल जोन आप देख सकते हैं कि यहाँ गंगा है, गंगा की यहाँ एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है गंगोत्री, ये भी हिमालय से ही पैदा होने वाली रिवर है, इनके साइज के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये यमुना की यहाँ से पैदा होती है, इसको बोलते हैं यमुनोत्री। अब एक विषय आप क्लियर कर लीजिए, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, मींस जो आगे जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाएंगी उन सबको हम ट्रिब्यूटरी का नाम देंगे। उत्तराखंड में ही है दो, गंगा की गंगोत्री और यमुना की यमुनोत्री। ठीक है जी, लेट्स गो बैक टू अवर पीडीएफ, और वहां पर जाकर हम गंगा और यमुना के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडस है वहां पर स्टार्टिंग से पहले, सो इंडस के बाद हम यहां से पहले स्टार्ट करेंगे कि इंडस और ब्रह्मपुत्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज 11.78 एंड इज 5.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मींस कि जो इनके साथ भी लगता हुआ एरिया, इनकी लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी चौड़ाई के साथ भी बात कर रहे हैं कि कितना एरिया फ्लो करता है। द हिमालय रिवर आर पेरेंशियल इन नेचर, हिमालय रिवर मींस जो किया है कि बारिशों के कारण और साथ भी साथ बारिशों में इनका फ्लो बढ़ जाता है, और फिर जो बर्फ ऊपर पहाड़ों पे जमी होती है वो उनको सारा साल फ्लो करती हैं। सो ये दोनों काम आती हैं, मींस सारा साल अपने नीचे के एरियाज को पानी प्रोवाइड करवाती हैं ये रिवर्स। मींस ये सारे के सारे एरियाज में अगर खेतीबाड़ी और कुछ संभव हुआ है तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार ये नदियां ही हैं, जिनके कारण ये कह सकते हैं कि हमें सारा साल नॉर्थ में पानी बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है जी, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पीडीएफ सेशन। फिर
क्योंकि ये माउंटेन्स अभी कह रहे हैं कि द हिमालयज आर द ग्रोइंग माउंटेन्स. इफ द हिमालयज आर द ग्रोइंग माउंटेन्स देन द रिवर्स प्रेजेंट इन द हिमालयज आर आल्सो ग्रोइंग, मींस दे आर इन अ यूथ स्टेज. और ये मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सबसे बड़ा एक डेल्टा जो है वो क्रिएट करते हैं. दैट डेल्टा इज प्रेजेंटली है सुंदरबन डेल्टा. यहां से गंगा आएगी, यहां से ब्रह्मपुत्र आएगी, यहां पर मिल जाएगी, यहां पर जाकर सुंदरबन डेल्टा क्रिएट करते हैं जो इंडिया और बांग्लादेश का एक डिवाइडिंग बॉर्डर भी है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सो हेयर फर्दर वी हैव दैट कौन सी नदी कितनी लंबी है और इनके सोर्सेज क्या है. आप इसका पीडीएफ शॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और साथ में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी है. इंडस हमारे पास नहीं है, थोड़ी सी है फ्लो करती है बाकी दूसरी तरफ, लेकिन इसकी टोटल लेंथ एवरेज लगभग 3200 किलोमीटर मैप के अनुसार मापी गई है. गंगा 2480, यमुना 1370 किलोमीटर है. गोमती, घग्गर, चेनाब, जेलम, ब्यास, सतलुज एंड रावी. सतलुज, ब्यास, रावी ये मैंने डिस्कस कर ली है. जेलम और चेनाब ये 5 नदियां जो हमारे पंजाब में फ्लो करती हैं. इन सब की लेंथ यहाँ पर लिखी हुई है. टोटल एरिया जो कवर करते हैं वो लिखा हुआ है. इनके ओरिजिन्स मेंशन किए हुए हैं बिकॉज आपसे पूछा जाता है. जैसे कि चेनाब का ओरिजिन कहां से हुआ, दैट इज बारचाला पास. जेलम का पीर पंजाल रेंज. ब्यास नदी है वो रोहतांग पास से पैदा होती है, मनाली के ऊपर जहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. सतलुज माउंट कैलाश से पैदा होती है और रावी हिमाचल प्रदेश में कहीं पैदा होती है. इसका कोई पक्का जगह नहीं बताया गया रावी का, बिकॉज इसके आगे फिर जब हिमाचल प्रदेश में इन्हीं किसी रेंजेस में से हल्के जो माउंटेन जमे हुए हैं चंबा की ऊपर वाली साइड से, वहां से जो पैदा होती है और फ्लो करते हुए पंजाब के साथ पठानकोट को लगते हुए इसके ऊपर एक मेजर डैम है जो पेपर में पूछा जाता है, दैट रंजीत सागर डैम कहां पर है, तो वो इसके ऊपर निर्भर है. इसके लिए आपको एक और चीज कर देता हूं, जो हमने सुना है कि हमारा सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, दैट इज द भाखड़ा नंगल डैम. इफ आई जूम इन दिस पार्ट, let me try to tell you where it is exactly. यहां से एक लेक पास होती है. यहाँ एक लेक है जिसको कहते हैं गोविंद सागर लेक. ये गोविंद सागर लेक के ऊपर पहले जो रास्ते में आता है दैट इज भाखड़ा. और यहां से जब पास होते हैं, यहाँ पर पंजाब का बी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा एक जगह अवेलेबल है जिसको कहते हैं नंगल. सो भाखड़ा नंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेसेस, दैट्स व्हाई इट इज अ 2 कॉम्बिनेशन है. और यहाँ से फिर सतलुज के साथ मिक्स होकर ये नदी आगे को पास हो जाती है जो पंजाब को नीचे डिवाइड करती है और आगे जाके ब्यास से यहाँ के आसपास मिल जाती है, जैसे हम कहते हैं हरी के पत्तन, जो मैंने अभी डिस्कस किया था. और फिर ये यहाँ से पंजाब को आगे फ्लो हो जाती है. सो भाखड़ा नंगल डैम 2 अलग अलग फंड परियोजनाएं आप कह सकते हैं. एक हिमाचल में है, एक पंजाब में है. जो हिमाचल में है दैट इज भाखड़ा. आपको एग्जाम पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा डैम कहां पर है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश. और ये है नंगल, नंगल इज इन पंजाब. और भाखड़ा जिस झील के ऊपर बना हुआ है उसे हम कहते हैं गोविंद सागर झील का नाम दिया जाता है. एक और चीज इसके साथ बता देता हूं, यहां से जब फ्लो होती है हमारी रावी, ये यहां पर आती है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ जहां मैंने सर्कल लगाया है, हेयर वी हैव, काफी बड़ा एरिया रहता है, मैं सिर्फ डार्क कर देता हूँ. देयर इज अ गोविंद सागर डैम. ठीक है जी, वो रावी पर स्थित है. और उसके बाद हम क्रॉस करके ही यहाँ से जम्मू को जो है ट्रेवल करते हैं. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. सो वीडियो के अगले पार्ट में अभी हम चलते हैं. तो आपको ये क्लियर हो गया रावी, सतलुज, ब्यास और जेलम और चेनाब. और हमारा एक गंगा का ओरिजिन क्लियर हुआ और यमुना का हुआ. अब हम डिस्कस करेंगे गोमती, घग्गर और घग्गर के बारे में. गोमती और घग्गर के बारे में इन दिस डिस्कशन हम जूम करते हैं दोबारा नीचे. सो हेयर आर द 2 रिवर्स गोमती एंड घग्गर. ये भी हिमालय से ही पैदा होती हैं. घग्गर है, इसकी ट्रिब्यूटरी है शारदा. और साथ में नीचे है हमारे पास गोमती. ये अलग अलग जगह पर बिहार में एक कॉम्बिनेशन पर आपस में मिलती हैं. आगे जाकर उसमें और भी नदियां ऐड हो जाती हैं, लेकिन इस पैटर्न को याद करने के लिए
कि गंगास की जो ट्रिब्यूटरीज है मेन कौन सी है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आप ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल लैंग्वेज में गंगा सीधी जा रही थी, रास्ते में पहले उसे यमुना मिली, फिर गोमती मिली और फिर घग्गर मिली, फिर दोनों मिलके बिहार को चले गए। आपके लिए ये एक छोटी सी स्टोरी है कि गंगा और यमुना जा रही थी, ठीक है जी, जहां ये कह सकते हैं कि गंगा बिहार को जा रही थी, रास्ते में उसे पहले यमुना मिली, फिर गोमती मिली और फिर घग्गर मिली, ठीक है जी। सो ये हमारी गंगा के लिए एक छोटी सी स्टोरी हो जाएगी, जिससे गंगा और उसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो नॉर्दर्न रीजन है वो हमें याद रहेंगे। गोइंग बैक विद दैट पार्ट, इसके आगे हम अभी डिस्कस करेंगे एक ऐसा रीजन जो बहुत ही जरूरी है एग्जाम पर्पस के बेसिस पे, और वो भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों जरूरी है। वेलकम टू योर नेक्स्ट जोन, द नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जितना भी ऊपर है फ्लो कर रहा है, और ये हमारी ब्रह्मपुत्रा है। दिस ब्रह्मपुत्रा इज आल्सो सपोर्टेड बाय मेनी डिफरेंट ट्रेनिकल रिवर्स। ये कुछ सिक्किम से आती हैं, कुछ भूटान से आती हैं, ये जिसको हम कहते हैं तिपका, मानिका, फिलोरका, तेजोरा, अलग अलग बहुत सी नदियां मिलकर ब्रह्मपुत्रा को बनाती है। ब्रह्मपुत्रा को हमारे एक अंकल थे जो मिलिट्री में है, वो कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं समुंदर है, समुंदर। इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी नदी भारत में और कोई नहीं है। जी हाँ, आज आपके क्वेश्चन की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आप सोचते हो कि हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी नदी कौन है, असल में देखा जाए तो वो ब्रह्मपुत्रा है। द रीजन इट गोज टू बांग्लादेश, इसलिए ये अपनी लेंथ, इंडिया में इसकी लेंथ कम हो जाती है, एंड फिर ये नदी कौन बन जाती है, गंगा बन जाती है। बट द ओरिजिनल द लॉन्गेस्ट रिवर इज द ब्रह्मपुत्रा, जिसकी लेंथ 3969 किलोमीटर के आसपास है। इसी कारण हम गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी का दर्जा देते हैं। ये अगर ओरिजिनेशन की बात करें, सो दिस राइजेस फ्रॉम 5210 मीटर्स, मींस फ्रॉम द हाइट जहां से ये ओरिजिनेट होना शुरू होती है, और वहां से इस नदी का मुहाना कह सकते हैं, इतना बड़ा होता है। देन इट फ्लोज फ्रॉम चाइना, चाइना से फ्लो करती है, और चाइना में इसको जो है कि तिब्बतियन रीजन है, वहां पर इसको यरलंग तसांगपो नाम दिया गया। तसांगपो रिवर का नाम मोस्टली जो कॉमनली बोला जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश से जो इंडिया में एंटर करते हुए इंडिया में आ जाती है, देन इट चाइना टू इट बिकम्स इन पार्ट ऑफ इंडिया, एंड देन टू इंडिया टू द बांग्लादेश, एंड देन इट कंबाइंस हियर विद द गंगा। फिर यहाँ पर जाके जो आगे गंगा के साथ मिलती है, ये गंगा आ रही है जो हमारी वाली है, जो मैंने जो मार्क किया अभी नीचे। देन इट क्रिएट्स द सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन, जो सबसे बड़ी है एशिया में, वर्ल्ड में, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा के बारे में मेन बातें, कि इंडिया की सबसे अगर पूछा जाए लंबी नदी, वो तो हम गंगा बोल देंगे, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ये थोड़ी ही फ्लो करती है। लेकिन अगर सबसे चौड़ी और बड़ी वाली नदी बोला जाए कि जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, दैट इज द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगली जोन में। इस सेक्शन में मैं मोस्टली सारी की सारी नदियां डिस्कस कर दूंगा, सेंट्रल और वेस्टर्न जोन की, विद द हेल्प ऑफ अ मैथ। सो इस ये 5-10 मिनट की वीडियो आपको इंडिया के बाकी बची हुई नदियों को, ऊपर वाले रीजन को याद करवा देंगी, और उसके बाद सिर्फ हमारा ईस्टर्न रीजन में बहती हुई नदियों के बारे में ही रह जाएगा। लेट्स गो टू फर्स्ट सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में ये सारी की सारी नदियां जो मैं गोल मार्क कर रहा हूं, दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना। ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। कमिंग दिस टू हमारा मैप जो है, अगर आप यहां देखेंगे, ये हमारी यमुना है। इस यमुना के पास चंबा, बंसा, शिप्रा, कैलाशी, प्रभाती, बेतवा और यहाँ पे सोन, ये सभी नदियां मिलके गंगा में जाती हैं। अब ये ऊपर वाली हमने जो पहले याद की थी, ये की थी कि नॉर्दर्न रीजन में इंडिया की ट्रिब्यूटरीज कितनी है, और अब जो हम नीचे वाली की बात कर रहे हैं, दिस इज की सेंट्रल रीजन में इंडिया की ट्रिब्यूटरीज कितनी है। सो इन दिस पार्ट, अगर हम इसको याद करने का तरीका मैंने पहले बताया था कि गंगा बिहार को जा रही थी, रास्ते में पहले उसे यमुना मिली, फिर गोमती मिली और फिर घग्गर मिली। ठीक है जी, तो ये बिहार को जाते हुए हो गया। अब आएगा कि यमुना को कौन कौन मिला। यमुना का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था चंबल, उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे बांसा और शिप्रा, और 2 बेटियां काली सिंगी और प्रभाती। ये सब चंबा के साथ मिलके
यमुना को जा रहे थे और रास्ते में इन्हें बेतवा भी मिली। बेतवा उनकी मामे की बेटी थी, जिसके साथ आगे जाकर वो अपने पापा सोन के साथ मिली और यमुना में जाते हुए बिहार को चली गई। ठीक है, सो दिस इज माई शॉर्ट स्टोरी ऑफ रिमेम्बरिंग दिस थिंग। मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि चंबा के 4 बच्चे थे, बंसा, शिप्रा, कैलाशी और प्रभाती। रास्ते में उन्हें बेतवा मिली, मिलके सब यमुना में गए और वहां आगे उनका बेतवा का पापा सोन मिला और ये सब गंगा के में होते हुए बिहार में चले गए। मींस ऑल दे आर फ्लोइंग टू बिहार एंड बिहार टू द वेस्ट बंगाल एंड आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल दीज ऑल रिवर्स गोज टू द बांग्लादेश। यहां पर आप देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इसी चीज के साथ हमारी ईस्टर्न स्टेट पे। ईस्टर्न स्टेट बिहार है। बिहार में देखिए जिस कुछ बड़ी नदियों का नाम ही बता रहा हूं, जब मैं इसकी एक पीडीएफ शो करूंगा अभी आपको, उसमें बिहार में फ्लो हो रही बहुत सी रिवर्स का नाम बताया जाएगा। दिस इज द बिहार बिगेस्ट रिवर्स। यहां पर देखिए क्या क्या लिखा है, गंगा, कोशी, घग्गर, ये तो बड़ी बड़ी नदियां हो गई जिनकी लेंथ काफी ज्यादा है। और उसके बाद कौन सी आ गई, बरूही, कमलरेवी, पुन्नप रिवर, कमंसना रिवर। मीन्स ये और छोटी छोटी नदियां जो मीन्स पहाड़ों से होते हुए कुछ समय के लिए फ्लो करती हैं और फिर दूसरी नदियों में जाके मिल जाती हैं। इसीलिए हमें मैप में बहुत कम जो है नदियां वही देखने को मिलेगी जो मेन फ्लो करती हैं। इनके बारे में अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए ऑन कर देता हूं, आप हर एक सेकंड के लिए रुका है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये पिन कोड इंडिया जो है वेबसाइट, वहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन को लिया है और आप वहां जाकर इनकी डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप ये सर्च कीजिएगा कि कौन सी नदियां हैं जो बिहार में फ्लो करती हैं, आपको सभी नदियों का बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी, कमिंग बैक टू माय मैप अगेन। सो बिहार में जब गंगा आ गई, रास्ते में सबको ले आई, पहले उसे रास्ते में मिली गंडक। गंडक ने उसे भागमती से मिलाया और कोसी से कहा कि गंगा को लेकर बांग्लादेश चला जा, और वो कहां चली गई, बांग्लादेश चली गई। ठीक है जी, ये मैंने इस तरीके से याद किया, एक छोटी सी स्टोरी बना के, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैंने खुद जब याद की थी तो मैंने अपने लिए एक स्टोरी बना ली थी। तो ये हमारी होगी ईस्टर्न स्टेट की बात। यहां पर एक हुगली रिवर है जो जहां पर जिसके नदी के किनारे कोलकाता बसा है। पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, तो आप याद रखिएगा हुगली। बिहार के बाद और कौन सी है एरिया जहां से नदी फ्लो होती है, दैट इज अवर झारखंड। ये हमारा झारखंड वाला रीजन है। झारखंड और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से नदियां फ्लो होकर भी झारखंड में आ रही है। सो वो कौन सी है, यहाँ पर गोविंद पान सागर एक डैम है, जहां से सॉरी सागर है, मतलब कि एक रिजर्वायर है जो सोन नदी को जनरेट करने के लिए कोशिश करता है। और साथ में कसाई और सुबर्णरेखा, 2 नदियां यहाँ पर फ्लो होती हैं। और नीचे हमारा जो उड़ीसा है, वहां पर एक महानदी है जिसके किनारे में भुवनेश्वर शहर बसा हुआ है। और साथ ही में आगे एक बैताला और ब्राह्मणी, ये 3 मेन नदियां जो हमारे उड़ीसा में पाई जाती है। ये है हमारा ईस्टर्न स्टेट। कमिंग बैक, अब हम वापस आते हैं हमारी पीपीटी पे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में। इन दिस वेस्टर्न स्टेट्स, एक वेस्टर्न स्टेट से जाने से पहले थोड़ा मैप डिस्कस करते हैं। इसमें एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने जिन स्टेट्स के बारे में पढ़ा, ये सब नदियां फ्लो होती हैं फ्रॉम द वेस्टर्न रीजन, सिर्फ इनको छोड़ के। इट फ्लोज फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन टू द वेस्टर्न रीजन। ये सभी 6 की 6 नदियां, और फिर जो ये सारी नदियां हैं ये सभी की सभी फ्लो करती हैं। ये भी है, ये भी है, ये सारी की सारी नदियां जितनी भी हैं, ये सारी की सारी नदियां कलेक्टिवली फ्लोज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इतना हमने पढ़ा है जो मैंने एरिया मार्क किया। ये सब कलेक्टिवली कहां चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। अभी मैंने एक पढ़ा था, क्वेश्चन पेपर में आया था कि इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, और उसमें एक ऑप्शन थी यमुना। यमुना तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है भाई, आगे जाके यमुना गंगा में मिल जाएगी, तो वो डेल्टा कहां फॉर्म करेगी। डेल्टा वो चीज होती है जो एंड में जब समुद्र के पास कोई भी नदी पहुंचती है और उसकी मल्टीपल शाखाएं बढ़ जाती हैं और वहां पर काफी ज्यादा एक वेटलैंड सा एरिया क्रिएट हो जाता है,
तो इस रीजन को हम डेल्टा का नाम दे देते हैं। तो यमुना क्या डेल्टा फॉर्म कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि समुद्र में तो जा ही नहीं रही। तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर। आप इस वीडियो को देखने के बाद नदियों के बारे में कोई भी क्वेश्चन कीजिए, अगर आपने तसल्ली से बैठकर नोटबुक पर नोट किया है तो आप सभी की सभी नदियों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब चलते हैं वेस्टर्न साइड में, विच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। हम वहीं पे इसको डिस्कस कर लेंगे। ये तो हो गया चंबल, बंसा, प्रभाती, बेतवा जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पर कुछ नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है कि अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियां जाती हैं या फ्लो करती हैं। लूनी, यहाँ पर सतपुरा प्रवेश श्रृंखला थी, वहां से नदियां पैदा हो रही हैं, साबरमती और माही। यहाँ पे नर्मदा प्रवेश श्रृंखला है, यहां से नदियां पैदा हो रही है, नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा से ही पैदा हो रही हैं, क्योंकि मॉनसूनल रीजन है, सेंटर ऑफ द इंडिया है, बहुत ज्यादा बारिश होती है इन रीजन्स में, ये नर्मदा से ही पैदा होती है। एंड ये सारी की सारी मिलके कहां जाएंगी? अरेबियन सी में जाएंगी। लेट्स कम बैक टू अवर मैप। अब अरेबियन सी के बोल रहा है कि कौन से हिस्से में जाएंगी, जूम करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं साबरमती आ गई, माही आ गई, नर्मदा आ गई, ताप्ती आ गई। दीज आर द फ्यू ऑफ द रिवर्स जो किस रीजन में जा रही हैं? अरेबियन सी में जा रही हैं। और ये सभी नदियां मिलके गल्फ ऑफ खंबात में आ जाती है। यहाँ पर माउंटेन रीजन है सतपुरा, यहाँ पर माउंटेन रीजन है नर्मदा, और वहां से ये 4-5 नदियां पैदा होती हैं जो सिर्फ अरेबियन सी में जाती हैं। बाकी सारी की सारी नदियां जो इंडिया के ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट से पैदा होती हैं, सारी की सारी नदियां कहां पर जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस वीडियो के अंत में कुछ मेन पॉइंट्स दैट इज डिस्कस फॉर द एग्जाम पर्पसेस। यमुना के कुछ सेक्शंस कौन से पैदा हो रहे हैं कि यमुना का कुछ एरियाज है जहां से एक तैनस रिवर, जब यमुना की शुरू में ट्रिब्यूटरी हुई थी, ये उसका मेन क्या नाम है इसमें लिखा हो, ये पढ़िएगा, लार्जेस्ट। फिर जब हम इसके नीचे जाते हैं तो दिस इज द लॉन्गेस्ट, मीन्स ये काफी ज्यादा मात्रा में पानी डालती हैं और ये काफी लंबी नदी है जो आकर यमुना में मिक्स होती है। इन दो चीजों के बारे में डिफरेंस याद रखिएगा। और बेतवा जो मोस्टली उत्तर प्रदेश से पास होती हुई जाकर गंगा में आईएनएस बेतवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक इंडियन नेवी फाइटर्स थे, उनके नाम पर इसका बेतवा का नाम रखा हुआ है। और हमीरपुर में जाके उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में ये आपस में जाके मिल जाते। सो रिवर्स इन ईस्टर्न जोन हमने कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हैं जो हमें काफी हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। चैनल अभी ग्रोइंग स्टेज में है, बिकॉज बहुत कम लोग हैं कि जो इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। दिस इज माई बैनर ऑन द फेसबुक, वी आर ऑन द फेसबुक। फेसबुक पर आप हमें सर्च कर सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ होगा JAE क्लासेस। आप पेज को लाइक कीजिए, ये वीडियो आपको वहां पर भी मिल जाएगी। एंड 86% जो वीडियोस देखते हैं हमारी, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट नोटिफाइड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में वी विल डिस्कस, हमारी 2 वीडियोस आने वाली हैं कल के दिन। एक वीडियो आएगी जिसमें हम कंप्यूटर के बचे हुए 50 क्वेश्चंस करेंगे, एंड द अदर वीडियो विल बी विद कि ये जो साउदर्न पार्ट की पेनिसुलर रिवर्स हैं जो हिमालय नहीं सिर्फ बारिश के कारण ही चलती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर ऑन द JEE क्लासेस। थैंक यू।